मौजूदा सूरत हाल से पूछा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आसिम जिलानी और आप देख रहे हैं आसिम जिलानी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मुल्क में एक अनारकी की सूरत हाल है, हिजान की कैफियत है। तसलसल से ऐसे फैसले आ रहे हैं जिससे अवाम में शदीद हिजानी सी कैफियत पाई जा रही है। इस हवाले से आज हम बात करते हैं वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर खान साहब से और उनसे पूछते हैं कि ये फैसले किस चीज़ का तसलसल है। जी खान साहब, आप बताइएगा, जिस तरह ये फैसलों का एक तसलसल चला आ रहा है, इससे पूरी कौम एक हिजान की कैफियत में मुब्तला है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 दिसंबर से लेके आज 20 दिसंबर है। पूरी कौम अब रंजो गम और इसराफ के आलम में है और यही कैफियत आज मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की भी और मेरी भी है। सबसे पहले तो हम 16 दिसंबर के जो दो अहम वाक़यात हैं, अगर उन्हें हम याद करें और जिस तरह हम आलमी साजिशों का शिकार हुए और अपनी नाकबंदेश क़यादत का शिकार हुए और हमारा मुल्क तो लख्त हुआ, उस दिन को याद न रखना या याद न करना और नई नस्ल को उस दिन के बारे में ना बताना, ये भी मेरा समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ एक ज़्यादती है। हम तो अपने खैर ख्वाहों को याद रखने, मुहसिनों को याद रखने वाले लोग हैं और दुश्मनों को भी ना बुलाने वाले लोग हैं, तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए था इस दिन को। और फिर इसी दिन हमारे 150 बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में शहीद हुए और दहशत गर्दी की जंग जो हम लड़ रहे थे, जिसमें 70,000 पाकिस्तानी फ़ौजी भी शहीद हुए और सिविलियन भी शहीद हुए। हमारी 100 बिलियन से ज़्यादा की हमारी इकॉनमी का नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड थी कि उन दिनों को हम जो भूल रहे हैं, कौमी सतह पे भी भूल रहे हैं, अवामी सतह पे भी भूल रहे हैं, याद रखना चाहिए अपने मुस्लिमों को भी, अपने प्यारों को भी और अपने दुश्मनों को भी। और फिर ये सारी सूरत हाल तकाजा इस बात का करती है कि कौम में एक हम आनगी हो, अखुवत हो, यगानगत हो, सब्र हो, बर्दाश्त हो, अपने पराये की पहचान हो, अच्छे बुरे की तमीज़ हो, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन 16 दिसंबर का ये वाक़या, उस पर हम मुस्तरब थे। फिर 17 दिसंबर को आर्मी चीफ के फैसले, जो कि रूटीन में इतनी बड़ी बात नहीं थी, इसे यहाँ तक भी जाना चाहिए था। 17 गुजरा, 18 को मुशर्रफ का फैसला, सजाए मौत, जिसमें कि जिस शख्स ने 40 साल इस मुल्क और कौम की खिदमत की, जिस शख्स ने 3 जंगों में हिस्सा लिया, जिसके दौर को आज भी अवामुन नास सुनहरी दौर कहती है, और जो उसके बाद 2 अदवार गुजरे हैं, 2 पार्टियों के, 2 हुकूमतों के, उनसे बहुत बेहतर समझा जाता है और बेहतर थे भी। और अगर उसने कोई कानूनी काम किया जिसका इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे दिया था, तो उसके खिलाफ ये केस बनाना और फिर इस तरह का फैसला, और फिर फैसले की जो सेक्शन 66 और 67 है, ये तो फैसला लिखने वाला भी लगता है कि इंसानियत से भी नाशना था। हाँ सर, जिस तरह दिसंबर में स्कूल पे ढाका हुआ, फिर आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हुआ, इसी तरह इसी दिसंबर में ये फैसले आ रहे हैं, इससे तो जो दुश्मन है हमारा वो शादियाने पे जा रहे हैं। यकीनन जी, इन तमाम अमलियात से हमारे दुश्मन खुश हुआ, कौम परेशान हुई, इज़्तिराब का शिकार हुई, डीमोरलाइज हुई। तो ऐसे फैसले जिससे कौम डीमोरलाइज होती हो, दुश्मन खुश होता हो, ऐसे फैसले अदारों को भी नहीं करने चाहिए। तो इसमें एक मौलाना साहब का भी एन उस टाइम जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो सलामती कौंसिल की तकरीर थी, इस इशू को दोबारा जिंदा किया गया, इंटरनेशनलाइज किया गया। कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग खुद लड़ रहे थे, कर्फ्यू की सौतें बर्दाश्त कर रहे थे। 80 लाख कश्मीरियों पे 8 लाख हिंदुस्तानी फ़ौज लगा दी गई थी, उनके लाखों लोग शहीद हो चुके थे, हमारी माओ बहनों बेटियों की असमतें लुट रही थी। वहाँ मौलाना का धरना आ गया और वो इशू पसे पुश चला गया। और अगर आप तबसरे इंडियन टीवी चैनल्स के सुने, उनके अखबारात देखें, तो इंडियन जितने इस बात पे खुश थे, तो हमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी और हमारे अदारों को भी ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए कि जिससे
دشمنوں کو فائدہ ہو، دشمن خوش ہوں، عوام الناس پریشان ہوں اور ملک کا نقصان ہو، اداروں کو بھی اور ہمارے لیڈران کو بھی ایسے فیصلوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔